ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश के 14वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद भवन में आज शाम 5 बजे मतदान संपन्न हुआ। देर शाम तक परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में सबसे पहले वोट डालने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह तथा राजनाथ सिंह शामिल थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, डॉक्टर सुब्रमण्यम, जयशंकर, पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और डीएमके नेता त्रिरुचि शिवा ने भी वोट डाला। तृणमूल कांग्रेस ने मतदान में हिस्सा नहीं लेने का निर्णय लिया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के बीच है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है। इसकी क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए कभी अपेक्षित प्रयास नहीं हुए। कोरोना काल में प्रदेश की क्षमता को सबने देखा और सराहा है। लॉकडाउन की अल्प अवधि को छोड़ दिया जाए तो कोविड काल में भी प्रदेश का विकास कभी नहीं रुका। हमारी औद्योगिक इकाइयां लगातार चलती रहीं। मुख्यमंत्री कल देर शाम लखनऊ में अपने आवास पर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध सलाहकारी एजेंसी डेलॉयट इंडिया और प्रदेश सरकार के बीच अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बावजूद हमने मात्र 3 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने में सफलता पाई है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो अगले 5 वर्ष में $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भी जरूर पूरा होगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 1,50,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र संचालित करने का लक्ष्य इस साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। राज्यसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2021 पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मांडविया ने कहा कि देश में अब तक 1,22,000 स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों ने काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और स्वास्थ्य सेवा को सस्ता तथा सुलभ बनाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों पर भी प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में होने वाली बैठक में केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच तालमेल तथा समन्वय बढ़ाने के विशेष प्रयासों के बारे में चर्चा की जाएगी। भारत में अगले साल होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के कारण ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सूचित किया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आज होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से 13 राज्यों के 53 केंद्रों पर स्थगित कर दी गई है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि स्थगित परीक्षा अब 12 से 14 अगस्त के बीच होगी। इसके लिए समान प्रवेश पत्र मान्य रहेगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा स्थगित होने के बारे में SMS और ईमेल से सूचित कर दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल अंतरिक्ष में तिरंगा फहराएगा। तिरंगा फहराने के लिए इसरो अपने सबसे छोटे व्यावसायिक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने नए उपग्रह को गेम चेंजर बताया है। उन्होंने कहा कि छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के तेजी से बढ़ रहे क्षेत्र में ये भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि देश के 75वें स्वाधीनता दिवस में अंतरिक्ष में तिरंगा फहराया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से 14 अगस्त को विभाजन त्रासदी दिवस के रूप में याद करने को कहा है। इस दिवस पर 1947 के विभाजन के दौरान लाखों लोगों की यातनाओं और बलिदान पर कार्यक्रम और संगोष्ठियों का आयोजन करने को कहा गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने कहा कि विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को बड़ी संख्या में इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष घोषणा की थी कि 14 अगस्त का दिन लाखों लोगों की पीड़ा और यातना को याद करते हुए विभाजन त्रासदी दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की है। ये निःशुल्क बस सेवा 48 घंटों के लिए उपलब्ध रहेगी। महिलाएं 10 अगस्त की रात 12 बजे से 12 अगस्त की रात 12 बजे तक बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।